जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 02/2022 इसमें टोटल पोस्ट है वो 689 पोस्ट है। इसके लिए हम एक मैराथन क्लास है जो कि शाम 7 बजे हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो जल्द से जल्द इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। इसमें हम टोटल क्वेश्चन है जो कि 400 MCQ कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए लाइव सेशन में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है कायिक जनन पर, बी है अलैंगिक जनन पर, सी है लैंगिक जनन पर और डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन। आप टोटल इसमें 25 क्वेश्चन हम कराएंगे। अपने मन से आपको देखना है कि 25 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं और उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है पटना, बी है भागलपुर, सी है गया और डी है मुजफ्फरपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया। देखिए, जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा, उसको भी हम देखते चलेंगे। तो इससे रिलेटेड क्या है तो यहाँ पर जान लेते हैं हम। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922, यहाँ पर 1922 का बात किया गया था। तो 1922 में जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो चित्तरंजन दास किए थे, और चित्तरंजन दास को ही हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन को, सुभाष चंद्र बोस को, अब्दुल गफ्फार खां को और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खां। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खां का जन्म हुआ था वो 1890 में हुआ था और 20 जनवरी 1988 तक ये जीवित रहे थे। और ये सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, और अपने कार्य और निष्ठा के कारण इसे सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, और इसको बादशाह खां तथा बदशाह खां के भी नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था। भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पेडोकल, बी है पेटला फल, सी है पॉडसाल और डी है लेटेराइट्स। तो जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है उस मृदा को हम पोडोकॉल बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि बीटी बीज का संबंध किससे है। चावल से, गेहूं से, कपास से और तिलहन से। तो बीटी बीज का संबंध है वो कपास से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट को, श्रीमती गौरी देवी को, कमरेड गोविंद सिंह रावत को और डी है सुंदरलाल बहुगुणा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि व्यवहारिक पक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमरेड गोविंद सिंह रावत। और यहाँ पर पूछा जाता है कि ये किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे। 26, 21, 16 और 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी है नूदो द कुन्हा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है आपके सामने। कला के गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी।
चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, शुंग, अशोक और कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? धर्मवीर भारती, बी है मुंशी प्रेमचंद्र, सी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने के, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय और आर के नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है आपके सामने 13वां प्रश्न है कि बुशमैन के संबंध किससे है? सहारा मरुस्थल से, कालाहारी मरुस्थल से, कांगो बेसिन से और अबिसिनिया पठार से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में लोकसभा में कितने सत्र बुलाए जाते हैं कम से कम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, अस्थि मज्जा में। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि अधिक से अधिक स्टूडेंट है जो कि जुड़े और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास हम लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? फ्रीजर में जमा हुई बर्फ के द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख पाते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन का, प्रकाश का अपवर्तन कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा कारण ही हम कोहरे में आगे नहीं देख पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19वां प्रश्न है आपके सामने। इसमें एक तरफ कंट्री है और दूसरी तरफ वहाँ के घास वाला मैदान है, उस क्षेत्र है, उसका नाम दिया गया है। तो आपको यहाँ पर मिलान करना है और जो मिलान इसका सही नहीं है उसको आपको टिक आउट करना है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट है, सही है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन से सही है। अर्जेंटीना में पंपास है, सही है। लेकिन ब्राज़ील में लानोज नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लानोज जो होता है घास, वो कोलंबिया और वेनेजुएला देश में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास मैदान क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? सिलिकॉन के, नाइट्रोजन के, कार्बन का और टीन का। तो हीरा और ग्रेफाइट है जो कि एक अप्रूफ है। ये दोनों अप्रूफ किसका है? तो ये कार्बन का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चीनी का कटोरा मतलब कि उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां प्रश्न है आपके सामने के तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, दूरी पर, रेडियस पर और वायुमंडलीय दाब पर। जो आकाश में हम देखते हैं और तारा को एकदम तेज रोशनी निकलता है और किसी से एकदम मध्यम रोशनी निकलता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यानी भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। सॉरी दोस्तों, पहले 22 भाग था
लेकिन वर्तमान समय में टोटल कितना हो गया है, बढ़कर 25 हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां प्रश्न है आपके सामने। उपनिषद पुस्तक है धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक है जो कि दर्शन पर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नाम पुस्तक लिखी है? रनाडे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। आपके सामने कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? वैशाली था, उज्जैन था, तक्षशिला था, नालंदा था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, असम में, बंगाल में। तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? तो देखिए, साबुन का जब भी बुलबुला निकलता है तो उसमें देखते होंगे कि आप विभिन्न प्रकार का उसमें से कलर दिखाई देता होगा उसमें बुलबुले में। तो इस प्रकाश के किस कारण से ये होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, बी है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, सी है प्रकाश के विवर्तन के कारण, और डी है प्रकाश का ध्रुवण के कारण। तो बुलबुले में जो रंग दिखाई देते हैं वो प्रकाश का व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बिहार मद्य निषेध में अगर आपको एक सीट लेना है तो जीके और जीएस आपको दोनों स्ट्रांग करना होगा, और बिहार के जीके से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम बिहार के जीके से भी लिए हैं प्रश्न, और साइंस और जीएस रहता है और जीके होता है, उस दोनों से भी दोनों मिलाकर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और प्रीवियस ईयर से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उससे मिलाकर हम लिए हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है त्रिवेणी नहर, बी है कमला नहर, सी है कोसी नहर, और डी है सोन नहर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार के सबसे प्राचीन नहर है वो है सोन नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि मुगल काल की राजधानी कौन सी है? यहाँ पर दिया है मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा इसमें से कौन थी? उर्दू, हिंदी, अरबी और फारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है? दयाराम साहनी को, राखलादास बनर्जी को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, और डी है यज्ञदत्त को। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर और अगस्त से जुलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई से जून। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 51 में बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, युगलिना। तो पृथ्वी पर सबसे पुराने जो जीव है वो नीलहरित शैवाल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें टोटल हम 26 से लेकर 50 तक का प्रश्न देखने वाले हैं। आपको इस 25 प्रश्न में से कितने का सही जवाब दिए हैं आप कमेंट करके बताइएगा, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये भी बताइएगा।
और इजी रखे कि और हार्ड रखे कि ये ऐसा ही रहने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन अपघटक का उदाहरण है? कवक, गाय, बाघ और घास। अपघटक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, यानी जो 1921 में मोपला आंदोलन हुआ था वो किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, स्वदेशी आंदोलन और डी है असहयोग आंदोलन। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में, और असहयोग आंदोलन भी 1921 में। तो 19 असहयोग आंदोलन का ही एक ये पार्ट था मोपला विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी ये चारों ऑप्शन में से 1923 में बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वामी श्रद्धानंद, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है लाला लाजपत राय और डी है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी सचिव कौन थे? 1934 में जो बनी थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी, उसका सचिव कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है राम वृक्ष बेनीपुरी और डी है कर्पूरी ठाकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? यानी जो दल बदल कानून है, ये संविधान के जो संशोधन हुआ था वो कौन सा संशोधन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52वां संशोधन में ये जोड़ा गया था दल बदल कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, कालाहारी, अटाकामा और कोलोरेडो। तो यहाँ देख लीजिएगा दक्षिण एशिया बोला है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है थार मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए है शेर शाह, बी है हुमायूं, सी है बाबर और डी है अकबर। तो कृष्ण देव राय जो थे वो मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि नामदफा नेशनल पार्क, इसको बताना है कि नामदफा नेशनल पार्क है जो कि भारत के कौन से राज्य में है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में। तो नामदफा नेशनल पार्क है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है, यानी इनमें से कौन सा है जो कि भारत के पूर्वी तट पर है? कांडला, हल्दिया, बी है हल्दिया और कोचीन, सी है पारादीप और कांडला और डी है पारादीप और हल्दिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारादीप और हल्दिया है जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में होती है? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी, बी है चंद्र, सी है शुक्र और डी है शनि। तो सबसे ज़्यादा है पृथ्वी पर स्थित है हीलियम 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का और डी है बलित पर्वत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय पर्वत है वो बलित पर्वत का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था?
ऑप्शन नंबर ए है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है असहयोग आंदोलन और डी है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर राजधानी से क्वेश्चन है कि किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक, बाकू, दुशान्बे और अर्गावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? मुंबई में, लखनऊ में, कोलकाता में और साबरमती में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। और जन गण मन किसने लिखे हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित जो है और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टॉश और जेम्स प्रिंसेप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? बुध, चंद्रमा, पृथ्वी और मंगल। जलीय ग्रह मतलब कि इसमें से कौन सा ग्रह पर जल सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। प्रश्न है आपके सामने कि राफेल है, राफेल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है पनडुब्बी, बी है बैलिस्टिक मिसाइल, सी है रॉकेट और डी है लड़ाकू विमान। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। देखिए, अगर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है लड़ाकू विमान। राफेल है एक लड़ाकू विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस देश से है? यानी पुलित्जर पुरस्कार है वो निम्न में से कौन सा देश देता है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है यूएसए, सी है रूस और डी है मैक्सिको। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलित्जर जो पुरस्कार है वो यूएस। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं। तो देखिए, 1917 में प्रारंभ किया गया है पुलित्जर पुरस्कार। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। ये भारत में भी पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला था? तो रवीश कुमार को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि इसरो के संदर्भ में UNNATI क्या है? सौर मिशन का एक कार्यक्रम है, चंद्रयान 3 का कार्यक्रम है, मंगल यान का कार्यक्रम है और डी है नैनो सेटेलाइट विकास कार्यक्रम है। तो आपको बताना है ये किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैनो सेटेलाइट विकास कार्यक्रम से ये संबंधित है, UNNATI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश और डी है लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का जो शपथ दिलाते हैं वो है भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि कंबाला है, ये कंबाला किससे संबंधित है? इसका 4 ऑप्शन देख लीजिए, ऊँटों के दौर, भैंसों के दौर, कुत्तों के दौर और घोड़ों के दौर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कंबाला है वो भैंसों के दौर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से वे 2 राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? 4 ऑप्शन देख लीजिए। प्रथम ऑप्शन है कि कर्नाटक और केरल, बी है पंजाब हरियाणा, सी है बिहार असम और डी है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अगर इसका ऑप्शन नंबर डी चुनते हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, हैदराबाद, नई दिल्ली और डी है भुवनेश्वर। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है जो कि राजस्थान में जयपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है थार, बी है गोभी, सी है सहारा और डी है कालाहारी। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है। थार, सहारा, आटाकामा और कालाहारी। शुष्कतम मतलब कि सबसे सूखा, जहाँ बारिश का बहुत ही कम ही बूंद वहाँ पर गिरता हो। ऑप्शन नंबर ए है थार, सहारा, आटाकामा और कालाहारी। तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है वो है आटाकामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने 10 नंबर की कौटिल्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, बी है अशोक, सी है समुद्रगुप्त और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य के एक और नाम है चाणक्य। तो चाणक्य का प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ राज्य है और दूसरे तरफ उससे राज्य के प्रमुख शहर है, नगर है। ऑप्शन नंबर ए है झारखंड मकराना, बी है राजस्थान बोकारो, सी है आंध्र प्रदेश अमरावती और डी है मेघालय और तवांग। तो देखिए इसमें जो सही है वो कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश अमरावती। आंध्र प्रदेश में ही अमरावती है जो कि नगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर और अशफाउल्लाह खां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। गिर, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा और सुंदरबन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए रॉयल बंगाल बाघ जो कि सुंदरबन में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की थी। ऑप्शन नंबर ए है असहयोग आंदोलन, बी है स्वदेशी आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन और डी है सभी अवज्ञा आंदोलन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। गांधी जी ने दांडी मार्च की आंदोलन के साथ किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जनधन योजना, बी है सौभाग्य, सी है उज्ज्वला और डी है विमुद्रीकरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विमुद्रीकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है चीन, सी है रूस और डी है फ्रांस। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है आपके सामने, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सी है मोहनदास करमचंद गांधी, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18वां प्रश्न आपके सामने कि मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मधुबनी चित्रकारी है वो किस राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। तो यहाँ पर मधुबनी दे दिया है उस जिला का ही नाम जो कि बिहार में स्थित है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि मर्डका कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है टेनिस, बी है फुटबॉल, सी है हॉकी और डी है गोल्फ। जल्द से कमेंट कीजिए ये जो कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न है कि गोविंदा अलारे किस त्यौहार में गाया जाता है? होली में, जन्माष्टमी में, दीपावली में, बसंत पंचमी में। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अगर इसका ऑप्शन नंबर बी चुनते हैं जन्माष्टमी तो बिल्कुल सही जवाब है। गोविंदा अलारे है जो कि कृष्ण जन्माष्टमी में गाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि कॉस्मस किस प्रकार का उपग्रह है? शैक्षिक उपग्रह है, जलवायु उपग्रह है, जासूसी उपग्रह है और भू स्थिर उपग्रह है। कमेंट कीजिए कि कॉस्मस किस प्रकार का उपग्रह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जासूसी उपग्रह। कॉस्मस है जो कि एक जासूसी उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां प्रश्न आपके सामने कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था? ऑप्शन नंबर ए है औरंगजेब, बी है शाहजहां, सी है अकबर और डी है जहांगीर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर थे जो कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए ज़मीन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? जोसेफ लिस्टर, जोसेफ हेनरी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और विलियम हॉर्वे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार डैश अधिकार है? मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है और कानूनी अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक अधिकार है, यानी सबको मत देने के और अपने मन मुताबिक सरकार चुनने का अधिकार है। तो यह एक संविधान में लिख दिया गया है, तो संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां प्रश्न है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मालविकाग्नि मित्रम, बी है अभिज्ञानम शकुंतलम, सी है कुमार संभवम और डी है उषा परिणय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये तीन है जो कि कालिदास द्वारा रचित है, बाकी का ये डी है जो कि उनके द्वारा नहीं रचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उषा परिणय। ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है? ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है भारत और डी है चीन। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है वो अपना भारत करता है। देखिए ये बिहार मद निषेध है जो कि डेली आपको रात्रि शाम 7 बजे आपको एक वीडियो डेली मिलेगा। और बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी का जो प्रैक्टिस सेट है वो सुबह में 9 बजे मिलता है। तो अगर वह वीडियो आपको देखना है तो सुबह 9 बजे जुड़ जाइएगा इस चैनल से। और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो और लाइव हम आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। और मद निषेध के लिए यहाँ पर शाम 7 बजे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि बैलाडेला लॉ अयस्क खान अवस्थित है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। तो जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान में, बी है हिमाचल प्रदेश में, सी है छत्तीसगढ़ में और डी है अरुणाचल प्रदेश में। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। अगर इसका आंसर चुनते हैं अरुणाचल प्रदेश तो बिल्कुल सही जवाब है। रंगा नदी बांध है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है 29वां प्रश्न जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न हमेशा बार बार पूछता है एग्जाम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मनाली में, शिमला में, देहरादून में और कसौली में।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है? तो रक्षा से, पर्यटन से, स्वास्थ्य से और वित्त से। तो जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है साइना नेहवाल, बी है पीटी उषा, सी है मैरी कॉम और डी है सानिया मिर्जा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन, बी है होम रूल आंदोलन, सी है गदर आंदोलन और डी है अनुशीलन आंदोलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर ए है पेरिस, बी है लंदन, सी है वाशिंगटन डीसी और डी है न्यूयॉर्क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। 34वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी किस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस है जो कि मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 7 मई को, बी है 7 अप्रैल को, सी है 11 जुलाई को और डी है 5 जून को। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी चूज करते हैं 7 अप्रैल को तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है त्रिपुरा, सी है मेघालय और डी है मणिपुर। तो कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए है लाला लाजपत राय, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है दादा भाई नौरोजी और डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां प्रश्न है आपके सामने। एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अंटार्कटिका, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है दक्षिणी अमेरिका और डी है अफ्रीका। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका। जो एस्किमो जनजाति होते हैं वो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? ए है अजंता की पहाड़ियाँ, बी है अरावली पहाड़ियाँ, सी है नीलगिरी के पर्वत और डी है महेंद्रगिरी। यानी यहाँ पर जितने भी पहाड़ी या पर्वत दिखाया गया है तो इसमें बताना है जो भारत के जो मानचित्र है उसमें सबसे उत्तर में कौन सा पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली के पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 39वां प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है, ये किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हाथियों के लिए, बी है कछुओं के लिए, सी है गेंडों के लिए और डी है सिंहों के लिए। तो कमेंट करके जल्दी बताइए किस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी इसका चुनते हैं तो बिल्कुल सही जवाब दें।
कछुए के लिए भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक मछली विलुप्ति के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा, यह संबंधित है। तो ये किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है कावेरी, बी है सिंधु नदी, सी है गंगा नदी और डी है गोदावरी नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? पहले यहाँ पर समझते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन यानी अपनी पहली ज्ञान के प्राप्ति के बाद वो अपनी पहली ज्ञान कहाँ दिए थे? तो देखिए बोध गया में है जो कि ज्ञान की प्राप्ति किए थे, और पहला ज्ञान कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है राणा प्रताप, बी है राणा कुंभा, सी है राणा संगा और डी है मान सिंह। तो 4 ऑप्शन देख लिए, आपको कमेंट करना है कि इसका सही जवाब कौन सा है। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है जो कि राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम राष्ट्रीय प्राध्यापक पद से सम्मानित होने का श्रेय किसे प्राप्त है? सीवी रमन को, जेसी बोस को, जीके गोखले को और मेघनाथ शाह को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीके गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां प्रश्न है कि मूल्य संवर्धित कर यानी VAT को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? गढ़गिल समिति, लक्ष्मीकांत झा समिति, SK धर समिति और प्रमर मुखर्जी समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीकांत झा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45वां प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष और 5/2 यानी 2.5 वर्ष के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46वां प्रश्न है आपके सामने नामीबिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा, विंडहॉक, नैरोबी और टोक्यो। तो नामीबिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, विंडहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47वां प्रश्न है कि पर्वतीय नगर डलहौजी किस प्रांत में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम। तो यहाँ पर बोला गया है पर्वतीय नगर डलहौजी किस प्रांत में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि चटगांव विद्रोह से संबंधित थे सूर्यसेन, जतिन दास, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो चटगांव विद्रोह संबंधित है वो सूर्यसेन से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49वां प्रश्न है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल के किस परत में मौसमी घटनाएं होती है? तो देखिए वायुमंडल की जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वो सभी क्षोभ मंडल में होती है। संताप मंडल में क्या? संताप मंडल में ही हवाई जहाज है जो कि उड़ान भरती है, वहाँ ही उड़ती है संताप मंडल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50वां प्रश्न जो कि ये भी VVI प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य प्राथमिकता क्या थी? उद्योग, गरीबी, शिक्षा और कृषि। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक था। इसमें कृषि को प्रधानता यानी उसकी प्राथमिकता दी गई थी, कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा अम्ल औषधि बनाने में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है अम्लराज, बी है नाइट्रिक अम्ल, सी है बेंजोइक अम्ल और डी है पिक्रिक अम्ल। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक अम्ल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2000 ईस्वी में, बी है 2010 में, सी है 2005 में
और डी है 1995 में। तो कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच है जो कि 2005 में खेला गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, पहला T20 मैच है जो कि 17 फरवरी 2005 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीनवा प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है नियंत्रित विखंडन अपक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया, नियंत्रित संलयन अपक्रिया और अनियंत्रित संलयन अपक्रिया। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित संलयन अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4वां प्रश्न है आपके सामने कि कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है फास्फोरिक अम्ल और डी है फार्मिक अम्ल। तो कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न है आपके सामने कि जीवाणुओं में फिम्ब्री का कार्य होता है। लैंगिक जनन में भाग लेना, जीवाणुओं की गति प्रदान करना, सी है जीवाणुओं को आकार प्रदान करना और डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन में भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोगों में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। ऑप्शन नंबर ए हिंदू, बी है मुस्लिम, सी है ईसाई और डी है सिख धर्म। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है। शतमान, निष्क, पल, करसापन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करसापन। 8वां प्रश्न है आपके सामने। भारत के विभाजन पर किसने कहा था भारत का विभाजन मेरे 100 पर होगा। यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और डी है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है गया से, बी है पाटना से, सी है छापरा से और डी है मुंगेर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छापरा से। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 1 बार, बी है कोई भी नहीं, सी है 2 बार और डी है 4 बार। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में टोटल 1 बार है जो कि संशोधन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है फिजियोलॉजी, बी है एनाटॉमी, बी है डर्मेटोलॉजी और डी है बायोकेमिस्ट्री। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डर्मेटोलॉजी। त्वचा के बारे में अध्ययन करने के विज्ञान को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है होमोलॉजी में, बी है इम्यूनोलॉजी में,
सी है माइक्रोबायोलॉजी में और डी है पैथोलॉजी में। तो देखिए जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है सूरत में, बी है बम्बई में, सी है अहमदाबाद में और डी है कोयम्बटूर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1753 में, बी है 1793 में, सी है 1762 में और डी है 1803 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1793 में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त या इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता हुआ था, जिसे बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ए है बिहार, बी है दक्षिण भारत, सी है गुजरात और डी है असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि बारहमासा के रचना किसने की थी। अमीर खुसरो, बी है अबुल फजल, सी है रस खान और डी है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जायसी। 17वां प्रश्न है आपके सामने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 149। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख से रुद्रमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णित है। जूनागढ़ अभिलेख, बी ए भीतरी अभिलेख, सी ए नासिक अभिलेख और डी ए सांची अभिलेख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांची अभिलेख, सॉरी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने कि कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, जैन धर्म का पुनः उदय, सी है चतुर्थ बौद्ध संगति और डी है गांधार शैली का विकास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर, बी है 26 दिसंबर, सी है 3 दिसंबर और डी है 14 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर। 21वां प्रश्न है कि कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। मछली, तिलचट्टा, बाज और मेढक। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी मेढक है जो कि त्वचा से सांस लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रक्टोज। तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा है इसमें से। ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां प्रश्न है 19वीं शताब्दी के 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी
और डी है राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। 24वां प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी में सभापति के रूप में कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति इनमें से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए इसका राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान का प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी है संसद। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, बी है एंड्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है इंसुलिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, किसने कहा? अरस्तु, महात्मा गांधी, प्लेटो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, ये अरस्तु के द्वारा बोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू और डी है मोतीलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां प्रश्न है कि किस चित्रकार को नादिर उल की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है मंसूर को, बी है बिशन दास को, सी है मनोहर और डी है हाजी को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंसूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 30 नंबर कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए 10वीं अनुसूची, बी है 11वीं अनुसूची, सी है 9वीं अनुसूची और डी है 12वीं अनुसूची। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है पंचायती राज का बात बोला गया है। तो पंचायती राज है किस में है? 11वीं अनुसूची में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? रांची में, मुंगेर में, पटना में और डी है भागलपुर में। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं योगेंद्र शुक्ल के बारे में। तो देखिए योगेंद्र शुक्ल और जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए और पटना लाए गए थे। यही पूछा गया था योगेंद्र शुक्ल को कहाँ लाया गया था, तो पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां प्रश्न जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु, बी है अशोक, सी है कनिष्क और डी है कला अशोक। तो चतुर्थ बौद्ध संगति है जो कि कनिष्क के शासनकाल में आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामोजी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाका में हुआ था?
ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी भारत में, बी है पूर्वी घाट पर, सी है पूर्वी भारत में और डी है पश्चिमी घाट पर। तो रामौसी विद्रोह है जो कि पश्चिमी घाट पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। ऑप्शन नंबर ए है सांप्रदायिक समस्या, बी है डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सी है सत्ता हस्तांतरण की तिथि और डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जो कि सांप्रदायिक समस्या था, उसमें जो प्रश्न उठा था वो असफल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में। और एक प्रश्न पूछता है गोलमेज सम्मेलन से कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में। एक और प्रश्न पूछता है यहाँ से कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैंतीसवां प्रश्न कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था। ए है लॉर्ड डफरिन के, बी है लॉर्ड लीटन के, सी है लॉर्ड मेयो के और लॉर्ड रिपन के। तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो हुआ था वो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां प्रश्न के सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। ए है अस्थायी बंदोबस्त, बी है माहलवारी बंदोबस्त, सी है रैयतवारी बंदोबस्त और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवारी बंदोबस्त। सैंतीसवां प्रश्न है कि फराजी कौन थे। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी और डी है मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो फराजी थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50% ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि सिंपल टाइप में बोलते हैं, यानी वो लगभग मैक्सिमम आदमी वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेता है। 25% ऐसा प्रश्न आता है जो कि मॉडरेट रहता है, जो कि कुछ लोग ही सॉल्व कर पाते हैं, मतलब कि उसमें सस्पिशन रहता है। और 25% ऐसा क्वेश्चन रहता है जो कि हार्ड क्वेश्चन रहता है, वो कोई है जो कि उसको सॉल्व कर पाते हैं या उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में वैसे प्रश्न लिए हैं जो कि हार्ड है या कुछ मॉडरेट है। इससे मत घबराइएगा, आप इसको जान लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है कि नोआखली में महात्मा गांधी जी सचिव कौन थे। डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 39वां प्रश्न है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। चारों ऑप्शन फटाफट देख लीजिए, हमको बोलने का जरूरत ना पड़े, अपने आप से देख लीजिए इसको। हम डायरेक्ट आंसर पर टिक लगाएंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 40वां प्रश्न है जो कि ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया कि भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को कब फांसी दी गई थी।
ये वीर सपूत थे, क्रांतिकारी थे, जिसको तीनों को एक ही दिन है जो कि फांसी दिया गया था। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों आदमी का फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। देखिए, कुछ प्रश्न प्राचीन इतिहास से रहते हैं, उसमें से ये एक प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। कमेंट कीजिए जल्दी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है जो कि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक नगर करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि किस का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए है कुतुब मीनार को, ताजमहल को, बुलंद दरवाजा को और जामा मस्जिद को। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए, अकबर के द्वारा इन चारों में से किसका निर्माण करवाया गया था, तो बुलंद दरवाजा को निर्माण करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तैंतालीसवां प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया है क्योंकि इसका लक्ष्य था। इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए इसका चारों ऑप्शन और कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सीमित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां प्रश्न है कि सेंधव-कालीन जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिला है। ऑप्शन नंबर ए है बनवाली में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, कालीबंगा में। तो सेंधव-कालीन जूते हुए खेत है कि साक्ष्य कहाँ मिला है, तो कालीबंगा में मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 45वां प्रश्न है कि वह मुगल शासक जिसने बलबन द्वारा शुरू की गई दरबारी रिवाज सिजादा समाप्त कर दिया था। अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। 46वां प्रश्न आपके सामने कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। तो उस टाइम महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस का सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक और डी है सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना मजहरूल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48वां प्रश्न है कि बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है। वैशाली के निकट, सिवान के निकट, भोजपुर के निकट और छपरा के निकट। तो घाघरा नदी है जो कि छपरा के निकट आकर गंगा नदी से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदरलैंड नामक अखबार किसने आरंभ किया था। मौलाना मजहरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगत नारायण लाल और सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मजहरूल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनलैंड कहाँ अवस्थित है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में और आर्कटिक महासागर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। आप प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी, वो कब किए थे। आपको जल्दी से इसका राइट आंसर कौन सा है जल्दी से कमेंट कीजिए। आपके पास मात्र 5 सेकंड टाइम है, जल्दी कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा।
और अभी तक नहीं जुड़ेंगे सेशन से तो जल्दी से शेयर कीजिए वीडियो को और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए इससे। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जहाँ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे उसी टाइम में हिंद स्वराज की रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में केवल हम आंसर देखेंगे जिससे कि समय की बचत होगी और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न है जो कि हम कवर अप कर लेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बख्त खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित रोगों में से कौन जीवाणु जनित है? यक्ष्मा, खसरा, दाद, चेचक। तो इसमें से आपको बताना है कि 4 इसमें बीमारी है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा है जो कि जीवाणु द्वारा ग्रसित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यक्ष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर कौन सा है जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेसी बोस। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नहर निर्माण करने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और बलवन। तो जल्दी कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हो गए थे? 1857 में बहुत ही भीषण विद्रोह हुआ था। तो किन किन कारणों से असफल हुआ था, इसमें से मुख्य कारण कौन सा है आपको बताना है। तो जल्दी कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा है। तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। किसी सामान्य योजना जो योजनाबद्ध होकर इस विद्रोह को नहीं किया गया था जिसके कारण 1857 का विद्रोह है जो कि असफल हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 28 सितंबर। तो जल्दी ही आने वाला है ये सुशासन दिवस और किसके उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है ये भी आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर। किसके उपलक्ष्य में? तो सुशासन दिवस है जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस है जो कि मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? चारों ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम की एकता बोले थे? तो कितने? श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा ये बोला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? यहाँ पर 4 योजना आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है कि किस योजना के तहत है जो कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत है जो कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले वे प्रथम भारतीय थे। ये 4 आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर है। किसने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़े थे, वो प्रथम भारतीय थे। तो इसका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका आयु निर्धारण किया जाता है। देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा आयु पता किया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें किसका आयु पता किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म का। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर प्रश्न है कि विषाणु में क्या होता है। जो विषाणु आपके पास सूक्ष्म जीव होता है इसमें क्या होता है आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस एसिड एवं प्रोटीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। 4 ऑप्शन है आपके साथ आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूसी व्हाइट ब्लड सेल, पट्टीकरण और जीव द्रव्य। तो हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है, तो आरबीसी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। K2 के बाद भारत में कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा है, ऊंचा हाइट के हिसाब से सबसे ऊंचा है वो K2 है। उसके बाद कौन सा है, तो द्वितीय स्थान पर कौन सा आता है पर्वत श्रृंखला, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। और ये कहाँ स्थित है, तो इसकी ऊंचाई पर जान लेते हैं कि 8,586 मीटर इसका हाइट है और ये सिक्किम के पश्चिमोत्तर भाग में नेपाल के सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल की स्थापना कब हुई थी। आपका सामने 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 दिसंबर 1916 को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है। तो प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गंधार कला और गुप्त कला। तो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण क्या है, तो वहाँ का गंधार कला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो आपको कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न है जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था, वो किसने दिया था। 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, आप टाइम ले सकते हैं और कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। कमेंट कीजिए जल्दी से इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, टाइम ले सकते हैं आप और कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा है। अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितना आपके पास नॉलेज है, और आपने नहीं पता है तो नॉलेज बढ़ाइए आप इससे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 अप्रैल 1858 में है, जो कि वीर कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। अब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि मूल कर्तव्य है जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति को भी मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन इसको हटा दिया गया बाद में, वो किस संविधान संशोधन के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है। आप जल्दी से इसका कमेंट कीजिए कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक बजट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, यानी भारत की वो कौन कौन से राज्य है जो कि समुद्र से सटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे है, और यहाँ पर है गुजरात। तो यहाँ पर गुजरात भी है, यहाँ पर महाराष्ट्र भी है, कर्नाटका भी है, उसके बाद यहाँ पर केरल है, केरल के बाद यहाँ पर तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार आप काउंट कर सकते हैं। तो टोटल 8 राज्य है जो कि समुद्र तट से सटा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आप टाइम ले सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया। तो देखिए ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन है जो कि भागलपुर में स्थित है, और ये कब स्थापित किया गया, इसका सही आंसर कौन सा है जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1990।
27 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि तांबे के सिक्के जारी करने वाले पहला गुप्त शासक कौन था। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। तो तांबे का सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त जो था वो रामगुप्त था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे। जल्दी से कमेंट कीजिए कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 नंबर, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे। आपको कमेंट करना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है, जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मरुआ सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कांग्रेस का 1929 वाला जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, ये कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था लाहौर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। आप अगर इस आंसर जानते हैं इसका तो कमेंट कीजिए जल्दी, वो कौन था सुल्तान जो अपना अस्थायी सेना रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। बेहद ही सिंपल प्रश्न है और ये साइंस से है। तो साइंस से भी आपके एग्जाम में प्रश्न रहने वाला है। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है, जल्दी कमेंट कीजिए। यहाँ पर संवेग और वेग का अनुपात पूछा है। तो संवेग बराबर क्या होता है, एम भी, यानी मास गुने वेग, और वेग भी हो गया। तो भी से भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर लास्ट में एम बचा। एम मतलब मास मतलब द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिले में गोगाबिल झील स्थित है। आपको कमेंट करना है कि बिहार के किस जिले में गोगाबिल झील है जो कि स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार। 36वां प्रश्न है कि भारत के अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम, यूरेनियम, लौह और कोयला। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम उत्पादक के लिए। अगला प्रश्न है कि कुआं एवं नलकूप द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा कुआं एवं नलकूप के द्वारा सिंचाई किया जाता है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी कमेंट कीजिए। कुछ स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसका कानपुर है जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में, उस टाइम की कौन सा आंदोलन था और किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी किस काल से आरंभ हुआ था बाल विवाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, जल्दी कमेंट कीजिए। बिहार में जो होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे वो थे
मौलाना मजरूल हक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है। इसमें कौन सा सही आंसर है। शोक दिवस है जो कि कब मनाया जाता है राष्ट्रीय, तो किस कारण से मनाया जाता है, तो बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए बंगाल विभाजन लागू होने के दिन ही राष्ट्रीय शोक दिवस है जो कि मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है। 43वां प्रश्न है कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होता है, यानी किस माध्यम से गुजरता है प्रकाश, तो सबसे धीमा गुजरता है। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जल्दी आंसर इसका दीजिए। देखिए कांच से जब गुजरता है तो बेहद ही स्लो हो जाता है इसके तुलना में जो ऑप्शन बाकी का जो दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हाथ से गैस क्या है, यानी किसे हाथ से गैस कहते हैं। जल्दी कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस या हाथ से गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक जय पद्धति जिसमें प्रसव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए सोनोग्राफी को ही प्रसव्य ध्वनि बोलते हैं, सॉरी इसमें प्रसव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं सोनोग्राफी करते समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी हम विद्युत का उत्पादन करते हैं तो उस टाइम यूरेनियम का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला से रिलेटेड है कि कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। कोयला की जो 4 प्रकार होती है उसमें से कौन सा है जो कि इसको भूरा कोयला बोलते हैं। तो इसमें लिग्नाइट है जो कि भूरा बोलते हैं भूरा कोयला, और एंथ्रासाइड है जो कि सबसे उच्च में किस्म है कोयला का। बिटुमिनस है जो कि सबसे कोमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थल रूप को सभ्यता का पालन कहा जाता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धान की जो खेती होती है वो कौन सा मिट्टी है जो कि उसके लिए उपयुक्त है, सबसे बेहतरीन उस पर होता है धान की खेती कौन सी मिट्टी पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकनी मिट्टी। इस सेशन का सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है जल्दी कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट।